हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक हाइब्रिड एथलीट बॉडी बिल्डर से क्यों अलग है और क्यों आजकल आपने देखा होगा हाइब्रिड एथलीट की इतनी डिमांड हो रही है और सब लोग जनरल फिटनेस की तरफ, क्रॉस फिटनेस की तरफ, फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ क्यों इतना ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, मतलब क्यों इतना भाग रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। एक हाइब्रिड एथलीट के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है, एक अच्छी एंडोरेंस होती है। ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो है हाइब्रिड एथलीट का। वो एक अच्छा वेट लिफ्ट कर सकता है, सब मतलब 150 से ज़्यादा, आप मान लो 200 से कम के आसपास आपका डेड लिफ्ट लगा सकता है, एक अच्छी वेट लिफ्टिंग कर सकता है। रनर एक अच्छा होता है, स्विमर भी हो सकता है। रनिंग में आपका मैराथन, हाफ मैराथन के आसपास आपको वो कर सकता है। तो ये एक हाइब्रिड एथलीट की सबसे बड़ी पहचान होती है और आजकल सब लोग जनरल फिटनेस की तरफ ही भाग रहे हैं और आने वाले टाइम में इंडिया इसमें बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में हाल ही में स्टार्ट हुआ है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हाईरॉक्स हर जगह हो रहा है, अभी दिल्ली में हुआ है, कोलकाता में, फिर मुंबई में होने वाला है, तो ये नोएडा में भी होने वाला 2027 में। तो बहुत एक हाइब्रिड एथलीट की डिमांड बहुत अधिक है। तो इसमें यही है, हाइब्रिड एथलीट फंक्शनल ट्रेनिंग, एस्थेटिक बॉडी होती है उसकी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है एक बॉडी बिल्डर और एक हाइब्रिड एथलीट में? डिफरेंस क्या होता है? तो बॉडी बिल्डर एक मसल साइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो, क्योंकि उनको स्टेज शो पे करनी होती है, स्टेज पे उनके लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करना होता है, स्टेज के लिए करना होता है। हाइब्रिड एथलीट परफॉर्मेंस में बेस्ट होते हैं, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं हाइब्रिड एथलीट। उसके बाद से आपका जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो कार्डियो पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं। मतलब अब उनको कार्डियो की ज़रूरत ही क्यों है, उनको तो मसल्स पे काम करनी है। उसके बाद से जो हाइब्रिड एथलीट होता है वो दोनों पे काम करता है, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ। तो ये डिफरेंस होती है, मेजर डिफरेंस यही होता है। उसके बाद से अगर बात करें तो बॉडी बिल्डर की एक जो गोल होता है ना, वो स्पेसिफिक गोल होता है कि हाँ, मेरे को इस टाइम के लिए, इस इवेंट के लिए, आपको स्टेज के लिए मेरे को अपनी बॉडी का बेस्ट वर्जन दिखानी है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोज़ में, रील्स में, कि मैं 180 दिन आउट हूँ, 110 दिन आउट हूँ इस स्टेज शो के लिए। उसके बाद से वो नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बट आपका जो हाइब्रिड एथलीट होता है, रियल वर्ल्ड फिटनेस जिसको मानते हैं, ये हमेशा के लिए होता है, क्योंकि उसको हमेशा ट्रेनिंग करनी है, हमेशा भागना है, हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद से अगर बात करें तो बॉडी बिल्डर एक एस्थेटिक लुक में होता है, कुछ दिन तक के लिए बेस्ट वर्जन में दिखता है जब ये उसकी स्टेज शो होती है। बट अगर हाइब्रिड एथलीट की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड इनसे बेहतरीन होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट जो आजकल माना जाने लग रहा है ना, वो हाइब्रिड एथलीट की डिमांड सबसे ज़्यादा होने लगी है। इंडिया में अभी बहुत अर्ली ग्रोथ एक तरह से माना जाए हाइब्रिड एथलीट, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी फॉरेन में, बाहर देशों में तो बहुत डिमांड है इन सब चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इवेंट हमेशा होते रहते हैं, ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। इंडिया में अब धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे साइकिलिंग, ये सब चीज़ों की इवेंट, फिटनेस इवेंट करा रही है। बट अपकमिंग मतलब ईयर्स में आप इंडिया इन सब चीज़ों में बहुत आगे जाएगा और स्पेसिफिक हाइब्रिड एथलीट में बहुत, अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं चीज़ें, रील्स वगैरह जो भी है सोशल मीडिया के साथ इंगेज हैं, तो देखेंगे हाइब्रिड एथलीट इंडिया में बहुत अभी कम है, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है। और हाइब्रिड एथलीट की क्वांटम बहुत कम मिलेगा बाकी देशों की वजह से। बट हाँ, धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि हाईरॉक्स अभी स्टार्टिंग में इवेंट होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद से आपके देखोगे तो एक और चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, हर मतलब रनिंग कम्युनिटीज़ आपको हर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलेंगी कि हाँ, अब हर एक कंपनियां रनिंग करा रही है। मतलब तो ये एक हाइब्रिड एथलीट की पहचान है, उससे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। और आजकल जो यंग जनरेशन है वो, उनको ज़्यादा मतलब बल्कि नहीं दिखना है, उनको जनरल फिटनेस की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो आप देखोगे कि फंक्शनल ट्रेनिंग पे वो ज़्यादा डिमांड उनकी रहती है, और वो आजकल ये भी देखोगे सोशल मीडिया पे जनरल फिटनेस की ट्रेनिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है।
इवन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं हमेशा। तो ये बहुत मतलब सोचने वाली चीज़ है। अब हाइब्रिड एथलीट बनने के लिए कर क्या करें ऐसा? तो सप्ताह के 2 से 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड 2 से 3 दिन आपकी रनिंग। ये है हाइब्रिड एथलीट की पहचान, और इसको ट्राई करें और अपने आप को एक तरह से हाइब्रिड एथलीट बन सकते हैं। मेरा भी यही गोल है। मैंने स्टार्टिंग में तो मैं बताऊँ तो अभी 3 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को जिम जाते हुए कंटिन्यू। बट हाँ, अब मैंने इसमें 1 दिन 2 दिन अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी है और रनिंग में 5 किलोमीटर तक मैं पहुंच चुका हूँ। डेड लिफ्ट की बात करूँ तो 155 केजी का डेड लिफ्ट है अपना। स्क्वाट की बात करें तो 115 केजी का स्क्वाट अभी तक लग जाता है। बट हाँ, ये जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे 1-2 साल और होंगे, तो एक तरह से मेरी डेड लिफ्ट अप्रोक्स 180 के आसपास तो पहुँचाना है मेरे को। ठीक है, स्क्वाड में भी अच्छी खासी लिफ्टिंग करनी है मेरे को, मतलब अपने बॉडी वेट से 2 गुना तो एटलीस्ट जाना ही जाना है। और गोल जो है वो एक हाफ मैराथन का गोल है रनिंग का। तो ये है हाइब्रिड एथलीट। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी अगर हाइब्रिड एथलीट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको हाइब्रिड एथलीट के बारे में नहीं पता।